Brought to you by Techno Camon 30 series. मुझे 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश घूमने के बाद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, एक्चुअली एक व्यक्ति मिला जिसने कहा हो कि पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार डालूंगा। बीजेपी का वोट खिसक रहा है। इस बार बीजेपी की लीड घट के 5-6% हो जाएगी और अगर 5-6% की लीड है तो बीजेपी को 50-52 से ज्यादा सीट आ नहीं सकती। थोड़ी और तेज होती है क्योंकि 50-52 पे जब बीजेपी पहुंचती है उससे अगर 1-1.5% भी गिर जाए तो सीधा 52 से 40 पे पहुंचेगी। क्या यूपी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2019 का रिकॉर्ड दोहरा पाएगी? क्या बीजेपी के वोट परसेंट में कमी आएगी? क्या बीजेपी का ओबीसी वोटर टूट रहा है और अखिलेश यादव का पीडीए नारा तेजी से चल रहा है? ये तमाम सवाल तमाम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे में राजनीति को समझने वाले और कांग्रेस के सलाहकार योगेंद्र यादव ने यह दावा किया है कि वो जब उत्तर प्रदेश में गए तो उनको ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर टूट रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंट गिर सकता है और ना सिर्फ वोट परसेंट गिर सकता है बल्कि सीटों में भी गिरावट आ सकती है। देखिए, वैसे तो मैं कौन होता हूँ देने वाला, अनुमान लगा सकता हूँ और 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे, मुझसे बेहतर होंगे। एग्जिट पोल जाहिर है मुझसे, उनके पास बेहतर गणित है, उनके पास बेहतर एविडेंस है, मैं तो बहुत लिमिटेड एविडेंस पे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश इतना सेंट्रल था इसलिए मैंने इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत समय लगाया। 1000 किलोमीटर कम से कम अकेला उत्तर प्रदेश में घूमा। मैं अकेला नहीं घूमा, एक टीम के साथ घूमा। पहले गया यहाँ गाज़ियाबाद से निकलते हुए ऊपर मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर वगैरह गया। दूसरी बार लखनऊ से निकला, बाराबांकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी होते हुए फिर प्रतापगढ़ और इलाहाबाद से होते हुए मिर्ज़ापुर और बनारस। फिर भी संदेह रहा तो फिर आजमगढ़ से वापस बनारस की तरफ घूमते हुए आया। ये सब देखने के बाद जो मेरी समझ है, और मैं समझ का आधार बता देता हूँ और आपके दर्शकों से सबसे अनुरोध करता हूँ, आपके मन में संदेह होगा कि भैया तो पॉलिटिकल वर्कर है, इसने तो शुरू में ही कह दिया मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, हम इसकी बात क्यों माने। बिल्कुल आप आराम से स्वयं जाँच कीजिए। मैं बार बार पिछले 6 सप्ताह से मैं सबसे कह रहा हूँ कि आप खुद जाँच कीजिए। मुझे उत्तर प्रदेश में क्या मिला मैं बताता हूँ। मुझे 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश घूमने के बाद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, एक्चुअली एक व्यक्ति मिला जिसने कहा हो कि पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार डालूंगा। यानी कि 2022, ज़्यादातर को 2022 याद था, कुछ को 2019 भी याद था। एक व्यक्ति मिला केवल, उसकी अलग कहानी है, किस दिन आपको बताऊंगा, बड़ी विशेष कहानी थी उस व्यक्ति की। मुझे ऐसे लोग नहीं मिले, नगण्य थे, जिन्होंने कहा हो कि हमने सपा या कांग्रेस को वोट पिछली बार दिया था लेकिन इस बार नहीं देंगे। बसपा के वोटर सकुचा रहे थे ये कहने में कि हम बसपा के वोटर थे और इस बार बसपा को देंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि अधिकांश वोट टिके, कुछ वोट गिरे, कुछ बीजेपी की तरफ भी गए, लेकिन उसका एक हिस्सा पहली बार सपा की तरफ गया, सपा और कांग्रेस की तरफ। ये कैसे संभव हुआ? या तो इसलिए कि बसपा के वोटर को लगा कि भाई संविधान जाने का मामला, इस बार तो कुछ करना पड़ेगा, या कांग्रेस और राहुल गांधी की उपस्थिति ने अखिलेश को एक थोड़ा सा स्वीकार्य बना दिया। हो सकता है ये बात हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने कहा कि हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, उनमें से हर 3 में से 1, कहीं 4 में से 1, कहीं 5 में से 1 व्यक्ति ने खुल के कहा जी पिछली बार वोट दिया था, इस बार वोट नहीं दूंगा, इस बार साइकिल को दूंगा, पंजे को दूंगा। ये सब लोगों ने कहा। मतलब कि बीजेपी का वोट खिसक रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कितना खिसकेगा इसके बारे में अलग अलग मूल्यांकन हो सकते हैं। मेरी अपनी मान्यता है कि खिसकने के बाद भी आज की तारीख में बीजेपी हो सकता है बाकियों से आगे हो। आखिरी 2 राउंड में क्या हुआ इसका इतना अच्छा मुझे मूल्यांकन नहीं है। खबर आ रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा काफ़ी गेन कर रही है, लेकिन मैं उसके बारे में पक्का मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा। मेरा इसलिए मानना है कि पिछली बार बीजेपी को 13% की लीड थी सपा बसपा के ऊपर। इस बार बीजेपी की लीड घट के 5-6% हो जाएगी और अगर 5-6% की लीड है तो बीजेपी को 50-52 से ज़्यादा सीट आ नहीं सकती। बीजेपी को 50-52 की सीट बात करना बीजेपी की हार की बात करना नहीं है। याद रखिए कि बीजेपी सन 1991 के चुनाव में और ऐसे तमाम चुनाव में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती थी
तब उसको 50-51 सीट आया करते थे, वहाँ पे है। लेकिन एक बात और कह दूँ, अगर ये जो वोट खिसकने की प्रक्रिया है वो थोड़ी और तेज होती है, क्योंकि 50-52 पे जब बीजेपी पहुँचती है, उससे अगर 1-1.5% भी गिर जाए तो सीधा 52 से 40 पे पहुँचेगी। वहाँ पे मतलब सरपट है एकदम, जो स्लाइड है बहुत तेज है वहाँ। बीजेपी अब ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से स्लाइड बड़ी तेज है, तो 52 का 40 होते देर नहीं लगेगी। उसमें से क्या होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं भरोसे से कहता हूँ कि बीजेपी की सीट ना तो बढ़ रही हैं, ना जहाँ हैं वहाँ हैं, नीचे आ रही हैं। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। 50-52 जितना आप कहना चाहें, कहीं वहाँ पे है। 50 से नीचे उतर जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। योगेंद्र यादव एक और दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन कमजोर है, लेकिन उसके आने से एक फायदा ये हुआ है कि मुस्लिम वोट एकजुट हो गया है, और साथ ही साथ जो दलित वोटर अभी तक सिर्फ बसपा का साथ दे रहा था या बीजेपी के साथ चला जा रहा था, उसके पास अब समाजवादी पार्टी के लिए भी एक तरीके से विकल्प खुल गया है। गठबंधन कमजोर है, लेकिन सपा कांग्रेस के गठबंधन से दो चीज़ें हुई हैं। पहला, इस गठबंधन से मुसलमान वोट की जो थोड़ी बहुत दुविधा बची थी वो समाप्त हो जाती है ना। चाहे बसपा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर ले, चाहे MIM का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, मुस्लिम वोट की दुविधा नहीं है। और दूसरा, दलित वोट के लिए पहली बार संभव हो रहा है कि वो सपा की तरफ मुड़ सके, जो कि पहले उस गेस्ट हाउस कांड के बाद तो लगभग एक दीवार खड़ी हो गई थी ना सपा और बसपा के बीच में, जो पहली बार मुझे खिसकती हुई दिखाई दी है। इसके चलते मेरी अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि इसी कारण से जो आप बता रहे हैं, उसी कारण की वजह से मैं कहता हूं कि 10% स्विंग होने के बाद भी बीजेपी आज की तारीख में आगे है, क्योंकि जो अलायंस है वो सामने उसका स्टार्टिंग पॉइंट लोअर है। अब देखना यह है कि क्या योगेंद्र यादव जो बातें कह रहे हैं वो चुनाव में सही होती हैं या गलत साबित होती हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।